बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर है और ये 11वां चैप्टर है और इसका हम ये दूसरा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करें। इससे पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंट 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर थे, उसकी बेसिक्स आपके साथ डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर, और ये जो इफ़ स्टेटमेंट है इसमें ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, डिसीजन स्ट्रक्चर में यूज़ होती है। और इसका अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, और उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो बात कर रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट, कि यानी जो इफ स्टेटमेंट है ये क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन पर कंसिस्ट होती है। बूलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, इसका एक चैप्टर था बूलियन अलजेब्रा का। तो आपने कंप्यूटर्स में उसको ऑब्वियसली देखा होगा, जिसके अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स जो थे उसको इवेलुएट करते थे। तो उसमें लॉजिक गेट्स भी थे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट वगैरह मुख्तलिफ किस्म के थे। तो फिजिक्स में भी खास तौर पे ये यूज़ होता है। तो सर्किट जब बनाया जाता है तो उसके अंदर भी बूलियन एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। तो बूलियन एक्सप्रेशन से यहाँ पे मुराद है एक कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है, इस यानी इफ स्टेटमेंट क्या यूज करेगी, कोई ना कोई कंडीशन यूज करेगी, और उसके बाद एक या एक से ज्यादा कोई स्टेटमेंट आ सकती है जो कि इफ की बॉडी के अंदर होती है। एक होती है इफ स्टेटमेंट, एक होती है बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन आएगी और उसके फौरन बाद कोई स्टेटमेंट होगी। अगर तो एक ही स्टेटमेंट, तो उसको नॉर्मली इंक्लोज नहीं किया जाता करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो अगर एक से ज्यादा हो तो नॉर्मली उसको ये किया जाता है कि उसको करली ब्रेसेस जो होती हैं उसके अंदर उसको लिख दिया जाता है। तो एक बात तो ये होगी इसके डेफिनेशन के हवाले से। तो बूलियन एक्सप्रेशन इज अ कंडीशन विच मे बी फॉर्म्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये एक कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन है इसको किसी न किसी रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर से फॉर्म किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से आपको अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 6 होते हैं। और इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर जो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हम यूज कर रहे हैं उसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। वो अलग बात है कि अगर कोई कंडीशन सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रही हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल कंडीशन। और अगर वो कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा कंडीशंस यूज कर रही हो, यानी कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा कंडीशन यूज कर रही है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन ऑब्वियसली लॉजिकल ऑपरेटर से बनाई जाती है। जैसे आपने लिख दिया कि ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, ऐसा आपने बना दी। तो इसमें ए लेस देन ऑपरेटर एक में और एक दूसरे में भी है, तो एंड से उसको मर्ज किया गया है। तो ये वाली कंडीशन आपकी कंपाउंड कंडीशन कहलाएगी। यानी जो लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे किन कंडीशंस पे आएगा तो वो होंगे आपके कंपाउंड कंडीशन, जिसमें आपका सिर्फ रिलेशनल आएगा तो आपकी सिंपल कंडीशन होगी। तो एनी हाउ कंडीशन इवेलुएट्स होगी इफ के बाद, और इफ की कंडीशन इवेलुएट होने पर या तो रिजल्ट, ऑब्वियसली चूंकि बूलियन एक्सप्रेशन है तो इसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अब अगर ट्रू है तो उसने कुछ डिसीजन लेना है, और अगर फॉल्स है तो फिर उसने क्या करना है, ये इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम कैसे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो सिंटेक्स में देखिए, सबसे पहले आपने जहां पे भी इसको यूज करना है आपने इफ लिखना है, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ब्रैकेट्स ये जो आपके पास छोटी ब्रैकेट होती है इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस भी लोग इसको बोलते हैं। पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे और इसके अंदर आपने बूलियन एक्सप्रेशन यानी जो कि कंडीशन होनी है वो आपने लिख देनी है। वो क्या है, लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह से हम इसको लिख रहे होंगे। तो एक चीज इसमें जो नोट करने वाली है, जो कि ये भी स्टेटमेंट है और जो प्रिंट एफ है वो भी एक स्टेटमेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट के आखिर पर सेमीकोलन आए, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो आप यहाँ पर नोट करें कि इफ के बाद यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। तो इफ के बाद हम सेमीकोलन यूज नहीं करते, सेमीकोलन को ही स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। अच्छा, ये हम यहाँ पे इवेलुएट करेगा। अब इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये कहलाएगी बॉडी ऑफ इफ। ये है इफ स्टेटमेंट, और ये जो करली ब्रैकेट के यहाँ से ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट जो है, यहाँ तक आपके पास जो है इन ब्रेसेस के अंदर आपके पास ये कहलाएगी बॉडी ऑफ इफ।
अब अगर इसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये इसमें कंट्रोल दाखिल होगा, और अगर ये ना हुआ, अगर ये फॉल्स हो गया, तो फिर वो इस वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि इसके फौरन बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। सीधी सी बात ये है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके प्रोग्राम्स भी करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपने ये लिखा है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, जो सी भी आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम के अंदर आप इसमें कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो ये आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 2 3 जितनी मर्जी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो आप लिखेंगे, और उनके आखिर पे ऑब्वियसली सेमीकोलन आएगा। यहाँ पे ये एक रिमार्क्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सिंबल रिमार्क्स की होती है। आपने कमेंट्स की वीडियो देखी होगी इसके अंदर, तो बेसिक्स में। तो ये हम जब रिमार्क, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स ऐड करना, कि मतलब आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो कि वो बात कर रहा है स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट तभी होंगी इफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब ये वाली एग्जीक्यूट तभी होंगी जब बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर वो इसके बाद जो होगा उसको कर देगा, और इसके बाद कुछ है नहीं तो प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसी को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ द कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये ट्रू होता है तो फिर इसके बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स फॉल्स देन द प्रोग्राम विल टर्मिनेट इफ नो अदर स्टेटमेंट्स फाउंड देयर, कि अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे ये देखें कंट्रोल आएगा, और ये कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंबल, जो कि डायमंड सिंबल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा जो कि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद कंडीशनल जो कोड होगा, कंडीशनल कोड से मुराद यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको उसने एक्जीक्यूट करना है, वो एक्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे और कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो इफ कंडीशंस फॉल्स तो तभी प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब फॉल्स हुआ तब प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट कर देगा। ये है इसका फ्लो चार्ट, और जब भी आपको इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए तो आपने फ्लो चार्ट वगैरह उसके साथ ऐड करना होता है। बस ये थी वीडियो। अगर मल्टीपीडिया की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।